हेमंती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे घोषित। हाई स्कूल के 92.10% और इंटर के 85.11 विद्यार्थी पास। डीएम ने खतियाड़ी क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। जल भराव की समस्या पर दिखाई सकती। भीषण गर्मी के बीच मौसम का यू टर्न। मौसम विभाग की ओर से बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी देहरादून के एमडीडीए कॉम्प्लेक्स पहुंचकर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से। अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। आगे भी हम उस दिशा में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। आज उनके सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा जी हम सब के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सौरभ जी उनके सुपुत्र हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सुबोध भाई, इन्होंने भी काम किया उसके साथ। और विवेकानंद खंडूरी जी, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हर बार यहाँ पर जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम सब उनका स्मरण हमेशा करते रहेंगे। उनको सत नमन। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म हो गया है। आज घोषित हुए 10वीं और 12वीं के परिणामों में एक बार फिर बेटियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। हाई स्कूल में जहां कुल 92.10% विद्यार्थी सफल रहे, वहीं इंटरमीडिएट का परिणाम 85.11% रहा। आंकड़ों की बात करें तो हाई स्कूल में रामनगर के अक्षत गोपाल ने 98% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है, जबकि 12वीं में बागेश्वर की गीतिका पंत और उधम सिंह नगर की सुशीला ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी परीक्षार्थियों को बधाई दी। सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस बार हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में लगभग 1.5% ज़्यादा रहा है और टोटल हमारा जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज़्यादा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास आ रखे हैं और उससे बड़ी बात यह है कि 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज़्यादा आ रखे हैं, जिनके कि 75% से ज़्यादा नंबर हैं। इनकी संख्या भी 7.5% है। और हमारा जो रामनगर का ईशान कोठारी है उसने हाई स्कूल में टॉप किया है। मैं अपनी ओर से उनके गार्जियंस को भी, टीचर्स को भी और उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि अक्षत गोपाल जो है बहुत होनहार बच्चा है हमारा और उन्होंने 500 में से 491 नंबर प्राप्त किए। तो मैंने अभी उनसे बात भी की है, उनके गार्जियन से भी बात की है और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारे पूरे प्रदेश में टॉप किया है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में इस बार रामनगर के एक मध्यम वर्गीय परिवार के बेटे ने इतिहास रच दिया है। बिना किसी ट्यूशन और मोबाइल फोन से दूरी बनाकर अक्षत गोपाल ने
हाई स्कूल में 98% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। अक्षत अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और अपने पिता को देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा नाम अक्षत गोपाल है, एमपी हिंदू इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, कक्षा 10 का मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका जो श्रेय है मैं अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। आगे भी मैंने करने का कुछ ऐसा सोचा नहीं है। 11th में PCM लेने का सोचा है। अभी पापा टीचर और मम्मी हाउसवाइफ है। स्कूल में सभी शिक्षक और बच्चे जो हैं वो बेहद खुश हैं और हम सब खुश हैं, और ये रामनगर के लिए भी एक जो है फ़ख्र की बात है। तो हम तो कहते हैं कि पूरे शहर में इससे खुशी का माहौल है। ये बच्चे को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई उन सारे बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और जिस बच्चे ने टॉप किया है ये तो वास्तव में बेहद गर्व की बात है इस विद्यालय के लिए और हमारे लिए। और इस सब के होने में एक चीज़ जो अभी हम एनालाइज़ कर रहे हैं उसमें ये है कि इस वर्ष हमने एक योजना चलाई थी जिसमें सुपर 30 के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें हमने जो हमारे विद्यालय के सबसे अच्छे बच्चे थे, टॉपर 30 थे, उन 30 बच्चों के लिए अलग से एक क्लास की अतिरिक्त समय में व्यवस्था की थी, और जो बहुत कमज़ोर बच्चे थे उनके लिए भी अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की थी। दोनों के परिणाम हमें मिले हैं। जो सुपर 30 है उनमें से अक्षत गोपाल ने अपना अंक प्राप्त करके और बोर्ड में टॉप पोजीशन पे आया है, और जो हमारे वीक बच्चे थे जिनके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले साल के मुकाबले में हमारा रिज़ल्ट जो है कक्षा 10 का इस बार 8 से 9% जो है वो बढ़ा है। तो इन सभी बच्चों को बहुत सारी बधाई हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है हमारा। हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती के अवसर पर आज उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुगुणा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। जी, मैं आज स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी को हम सब लोगों ने याद किया। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा, और उन्होंने एक पहाड़ी होने का उनका, वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ ज़मीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था, और वो हिमालय के समान ही बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली शख्सियत थे। हम सब आज इस मौके पर उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर आज राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। MDDA कॉम्प्लेक्स में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उनके राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक क्षमता को याद किया। नेता स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी की आज 107वीं जयंती है, और पूरे देश में और उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड उनका मूल था, पौड़ी गढ़वाल के थे, बुगाने गांव के, यहाँ और पूरे देश में लोग आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, जो उनका राजनीतिक कौशल था, जो उनका स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका थी, 10,000 रुपया जिंदा मुर्दा इनाम रखा था अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर, और उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो उनकी अग्रणी भूमिका थी, उसके बाद कांग्रेस, जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस के सक्रिय नेता के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित होकर के गए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र के मंत्री बने। देश के सेकुलर जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको हमेशा बहुगुणा जी ने जीवित रखा। एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में आज पूरा देश उन्हें ऐसे समय में याद कर रहा है जब पूरे देश में आज सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, आज पूरे देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है। ऐसे समय में बहुगुणा जैसे नेताओं की याद आती है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया। हमारे तमाम साथी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हमारे तमाम साथी महानगर कांग्रेस के, हमारे महानगर अध्यक्ष जी, पूरी टीम, और साथ में हेमंती नंदन बहुगुणा मानव संसाधन विकास ट्रस्ट, जिसकी ओर से हम हर साल कार्यक्रम करते हैं, सब लोगों ने बहुगुणा जी को आज यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मसूरी और देहरादून के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोठाल गेट के पास नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित कर दिया है। बता दें, पर्यटन सीजन के दौरान मसूरी मार्ग पर लगने वाले भारी जाम को देखते हुए इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। पर्यटन सीजन भी है। 16 सितंबर को जो भीषण आपदा आई थी उसमें जनता में बहुत नुकसान हुआ। मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। जहाँ यहाँ पर ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, वहीं कट्टीगोला में, शहरधारा में भीषण त्रासदी आई थी। क्योंकि ये मसूरी मुख्य मार्ग है और प्रकृति का जो दबाव है रोड पर रहता है, पूरा रोड यहाँ से जाता है। और कुछ छोटा जो पहले पुल लगा है, छोटा होने के कारण यहाँ पर सब जाम लगता था। यहाँ के लोगों की मांग थी, हमारे अध्यक्ष जी सारी टीम मसूरी की बार बार मांग कर रही थी, तो हमने तुरंत कोशिश की। हालांकि हमने एक परमानेंट पुल भी यहाँ पर शुरू कर दिया लगभग 8 करोड़ की लागत से, लेकिन आज ये वैली ब्रिज ये शुरू हो गया है। इस वैली ब्रिज के बनने से जो हमारे टूरिस्ट या हमारे आम जनता जो यहाँ से गुजरती है, जो दिक्कत है उससे उनको निजात मिलेगी और जो जाम की समस्या है वो समाप्त होगी। देहरादून में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयर अटैक की काल्पनिक सूचना पर पूरे शहर में व्यापक मॉक ड्रिल शुरू की गई। आपदा प्रबंधन की तैयारियां परखने के लिए राजधानी में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया और घंटाघर से लेकर आईएसबीटी तक बमबारी जैसे हालात पैदा किए गए। युद्ध अभ्यास में सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर काम किया। साथ ही ड्रिल के दौरान मलबे में फंसे लोगों को निकालने, बम निष्क्रिय करने और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का सफल परीक्षण किया गया, ताकि किसी भी वास्तविक आपात स्थिति में शहर की सुरक्षा और राहत तंत्र पूरी तरह मुस्तैद रहे। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना परिसर के चित्रकला एवं दृश्यकला संकाय को अब एक नया और आकर्षक रूप दिया जा रहा है, जहां संकाय के सौंदर्यीकरण के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने किया। इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य परिसर को उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं से सजाना है, ताकि स्थानीय कला विरासत को संरक्षित किया जा सके। यहाँ कुछ दिनों पहले यहाँ के विभागाध्यक्ष और यहाँ के वरिष्ठ प्राध्यापक मुझसे मिले थे। उनका कहना था कि उनके पास बहुत सारी वॉल्स ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, उनको ठीक करके उनमें वाइट वॉश करके बच्चों से थोड़ा क्रिएटिव वर्क करवाया जाए, और जिससे कि विभाग का सौंदर्यीकरण, संकाय का सौंदर्यीकरण तो होगा ही होगा, बच्चों में क्रिएटिविटी होगी अपने आर्ट के लिए, अपने कल्चर के लिए, क्योंकि उसमें हम स्थानीय जो पेंटिंग्स हैं उनको बना रहे हैं, और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो पेंटिंग्स हैं उनको बच्चों द्वारा बनवाया जा रहा है। कई और प्रदेशों की आर्टिस्ट जो है उनके जो पेंटिंग को बनाया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि बच्चों को अगर हम सही दिशा में ले जाएं तो बच्चों को एंगेज किया जा सकता है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म भी देना पड़ेगा। इस तरह के प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में, चाहे वो खेल के हों, चाहे इस तरह के क्रिएटिविटी के हों, या और किसी कल्चरल प्रोग्राम्स हों, या कोई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स हों, कॉन्फ्रेंसेज हों, अगर ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को दिए जाए तो निश्चित रूप से उनमें क्रिएटिविटी जागेगी, उनमें कुछ कर गुजरने के लिए उनके मन में आशा भी आएगी। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी ने आज खत्याड़ी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर जल निकासी और नालों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही बरसात के मौसम में होने वाले भारी जल भराव को देखते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। हमारे द्वारा ये देखा गया है कि जो आप देख सकते हैं जैसे नाले बने हुए हैं, तो उसमें कैसे लोग के द्वारा कूड़ा फेंका जा रहा है, तो वो जाम हो गया। दूसरा, कई जगह देखा गया है कि अतिक्रमण पाया गया है, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया नाले के ऊपर। तीसरा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, वो भी काफ़ी जगह पाया गया। चौथा ये है, जिला पंचायत ने कई जगह जालियां लगा रखी हैं, लेकिन अभी भी जालियां उतनी पर्याप्त नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा और किस माध्यम से हम जालियां लगा सकें ताकि लोग कूड़ा ना फेंकें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस पानी को हम चैनलाइज कर सकें ताकि ये तितर बितर ना हो और एक तरीके से नीचे जाए, और नीचे हम इसके ट्रीटमेंट के लिए एक विशेष योजना लेकर आ रहे हैं जो नेचुरल तरीके से वाटर को ट्रीट करेगा। उत्तराखंड में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि अब मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के
निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के संगम से अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 अप्रैल के बीच प्रदेश में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा, जहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। देखिए, जो अभी एक जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण और जो है ईस्टर्ली भी हमारे को मिलने वाला है, तो अगले कुछ दिन में हम कुछ एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तो शुरुआत में जो उत्तर के हमारे जो अगले 24 घंटे में उत्तर के जो हमारे ज़िले हैं, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर ज़िले, उसमें हमको 24 घंटे में हल्के से हल्की, बहुत हल्की बारिश कहीं देखने को मिल सकती है और 4400 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी। सिमिलरली अगले उसके बाद 25 तारीख को एक्टिविटी थोड़ा सा ऊपर के जो उत्तर के ज़िले हैं जो मैंने बताया, वो उनमें थोड़ा एक्टिविटी और बढ़ जाएगा और बाकी ज़िलों में कहीं पे हमको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।